नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टंप और मैं हूं अभय पांडे। काराकाट लोकसभा में क्या होगा? पवन सिंह लड़ेंगे या फिर अपना नामांकन वापस लेंगे? यह सवाल लोगों के दिमाग में तब से चल रहा है जब से पवन सिंह ने निर्दलीय नामांकन किया है। खैर, 7वें चरण के लिए नामांकन वापस लेने का वक्त खत्म होने में अब कुछ घंटे ही शेष हैं। जिन्हें नामांकन वापस लेना है वे आज 17 मई तक उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि अब चाहे जो हो जाए, सामने चाहे जो भी आ जाए, अब वे वापस मुड़ने वाले नहीं हैं। पवन की इस जिद ने उपेंद्र से ज़्यादा भाजपा को परेशान कर रखा है। ऐसा क्यों है, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अब से लगभग 6 साल पहले जब भाजपा ने पवन सिंह के गले में अपना गमछा डाला होगा, तब शायद ही सोचा होगा कि यही पवन एक दिन गले की हड्डी बन जाएगा, जिसे ना तो निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। आज जब भाजपा 400 पार की उम्मीद लेकर चुनावी रण में उतरी है, तब उसका साथ देने के बजाय पवन सिंह उसी का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। भाजपा के एक से बढ़कर एक दिग्गज पवन से मनुहार भी कर चुके हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन पवन हैं कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अपनी ही जीत पर अड़े हैं। कह रहे हैं, मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ा हूं उससे पीछे मुड़ना अब संभव नहीं है। न्यूज में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है, ऐसा नहीं है, बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। इतना ही नहीं, पवन ने तो उन नेताओं को कानून और संविधान का पाठ भी पढ़ा दिया, लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं, मैं कलाकार हूं, क्रिमिनल नहीं। हिंदुस्तान में हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बातें हैं। अभी तो जिस रास्ते पर हूं उसी पर चलूंगा। कलाकार है कि क्रिमिनल है, पहले बताओ। कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। खैर, पवन सिंह ने तो साफ कर दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि पवन सिंह की उम्मीदवारी से उपेंद्र कम और भाजपा ज्यादा परेशान क्यों है, जबकि उपेंद्र जीतें या पवन, भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो हम आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने काराकाट लोकसभा सीट आरएलएम के हिस्से में दिया है। 2014 की मोदी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा वहां से उम्मीदवार हैं। जगदेव प्रसाद के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति यानी कोयरी समाज, जिसे कुशवाहा भी कहते हैं, उसके बड़े नेता हैं। कुशवाहा जाति की आबादी बिहार में कुल आबादी का लगभग 4.5% है। पवन की वजह से प्रदेश भर में कुशवाहा जाति भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रही है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर पड़ सकता है। क्योंकि पवन सिंह अभी तक भाजपा के सदस्य हैं, ऐसे में अगर पार्टी ने पवन पर लगाम नहीं कसा तो हार का ठिकरा भाजपा पर ही फूटेगा और कुशवाहा वोट बिखर जाएगा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अगर यह चुनाव हार जाते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का बिहार फतह का सपना शायद कभी साकार नहीं हो सकेगा, क्योंकि विपक्ष खासकर राजद भी इस बार कुशवाहा वोटरों को साधने में जुटा है। एनडीए ने जहां कुशवाहा समाज से 7 उम्मीदवार खड़े किए हैं,
वहीं इंडी अलायंस ने भी 5 लोगों को जगह दी है। ऐसे में अगर कुशवाहा समाज नाराज हो जाता है तो इंडी अलायंस के साथ जा सकता है। न्यूज स्टंप के लिए काराकाट से शशिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।